important device. The vivid use of descriptive language in such a manner that the described can be imagined. जो वर्णन किया है वो ऐसा है कि आप उसे इमेजिन कर सकते हो. कोई पहाड़ का दृश्य, गोलगप्पे का स्वाद, गुलाब की खुशबू. कुछ चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से या मेमोरीज़ की वजह से समझ सकते हैं, कुछ हम कम्प्लीटली इमेजिन कर सकते हैं. इमेजिन हमें करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है कुछ चीज़ों की इमेजरी में. इमेजरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं: विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टेक्टाइल, किनेस्थेटिक एंड ऑर्गेनिक. अब हम एक एक करके ये सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे. विजुअल इमेजरी involves seeing objects, places, beings, etc. in the mind from memory or imagination. या तो कोई चीज़, प्राणी, जगह, दृश्य कुछ भी आपने पहले देखा हुआ है तो यू आर एबल टू रिकॉल इट एंड सी द इमेज इन योर माइंड, या आपको कल्पना करनी पड़ती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गार्डन की डिस्क्रिप्शन है तो मेमोरी और इमेजिनेशन के कॉम्बो से आप विजुअलाइज कर सकते हैं. कोई नए टाइप के क्रीचर की डिस्क्रिप्शन है, फिर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़कर आप कल्पना कर रहे हो और जैसा लिखा है आप ऐसा विजुअलाइज कर रहे हो कि ऐसा दिख रहा होगा वो जो बताया है. द ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की इमेजरी का यूज़ है. जैसे ये एक लाइन है, The night is fresh, the whole moon shines. Whole moon shines. ये visual imagery है. You can imagine seeing something like that. You can see it in your mind. Auditory imagery involves hearing sounds, music, etc. in the mind. For example, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. दिमाग में कुछ विस्परिंग चल रही है और साइलेंस, एब्सेंस ऑफ साउंड है, बट ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं. वो सेम आपकी सेंस इन्वॉल्व है जब आपको कुछ सुनाई नहीं भी दे रहा. Olfactory imagery involves the triggering of the sense of smell through language use. Again, memory या imagination से हम समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्मेल या टाइप ऑफ स्मेल का जब वर्णन हो रहा है तो वो कैसी होगी. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन. दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इन्वोक्स मेमोरी, क्योंकि स्मेल है जिससे हम फेमिलियर हैं. Gustatory imagery involves evoking the sense of taste of food items or drinks. Flavors और खाते पीते हुए मुंह में जो sensation होती है उसे हम imagine कर सकते हैं. Don't eat that chocolate, Amanda. Although this says don't eat, but chocolate का जिक्र हुआ है, so you start recalling the taste of chocolate and how the texture of your favorite chocolate feels in your mouth. Okay. Tactile imagery involves evoking the sense of touch. Small twigs stiff with exertion. Stiff. Touch करने में कैसी लगेगी? We can imagine that. Kinesthetic imagery involves description of actions and movements of animals, people, objects. The trees inside are moving out into the forest. ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रीज निकलकर बाहर जा रहे हैं. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. यहाँ टाइगर की मूवमेंट की बात हो रही है, अगेन जो हम इमेजिन कर सकते हैं. Organic imagery involves evoking of personal internal experiences such as emotions, hunger, thirst, tiredness, etc. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ये curved या round brackets जिनको हम पेरेंथेसिस कहते हैं टेक्स्ट में हैं, इसीलिए मैंने यहाँ कोट्स के अंदर डाले हैं. ये शांति में, एकदम ब्लिस में आप
रिलैक्स्ड हैं, आपका फ्रेम ऑफ माइंड भी अच्छा है, आप आराम से ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं इन लाइनों को पढ़कर। अगर आपको पोइट्री का या कोई और टेक्स्ट, कोई ग्रामर टॉपिक, राइटिंग पार्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज़ कुछ भी सीखना है तो आप क्लासेस बुक करवा सकते हैं। इंग्लिश के अलावा हिंदी, संस्कृत और स्पेनिश की भी क्लासेस लेती हूँ मैं। अगर आप 10th या 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए या किसी और क्लास में भी हैं, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द ईमेल ID गिवन, या आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।